भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे, वो जुड़ जा मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Email me before I am back from the temple, okay? അയ്യോ ഹോളിയോ എന്റെ ദൈവമേ. അയ്യോ no സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് നോ ഹോളി. अप्पा विष्णु हैप्पी होली. हैप्पी होली. नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन, हर त्योहार मनाना एक अच्छा आइडिया है। बस विष्णु चलो. अप्पा विष्णु. सोनी टीवी का शो कुछ तो लोग कहेंगे अब जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है, पर उससे पहले आपको दिखाते हैं डॉक्टर निधि और आशुतोष की होली का ये आखिरी त्योहार। रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। मुझे तो सब दोस्तों से मस्ती करना पसंद है यार, तो सब दोस्त मिलते हैं, सब दिल से मिलते हैं, बड़ा मजा आता है। तो समोसा अच्छा लगता है। समोसा मेरा फेवरेट है, बहुत सारे समोसे पड़े हैं, बीच में सुबह से पड़े हैं और वो खाने लायक नहीं है, लेकिन वो सुबह से पड़े हैं इसलिए हम खाने। होरी खेले रघुवीरा यवध में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा यवध में, होरी खेले रघुवीरा, अरे होरी खेले रघुवीरा यवध में, होरी खेले रघुवीरा, खिले मिले आवे लोग लुगाई, भाई महारान में धीरा यवध में, होरी खेले रघुवीरा, अरे होरी खेले रघुवीरा यवध में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा यवध में, होरी खेले रघुवीरा, अरे होरी खेले रघुवीरा यवध में, होरी खेले रघुवीरा। मैं इनकी गाड़ी पे कलर डालूंगी, नई गाड़ी पे, और बोल की पुराना मालूम होली है। मैं तुम्हारी नई गाड़ी की सीट पे डालूंगा बोलो यार सीट बात। पुराना वाला होली। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड कलरफुल होली. हैप्पी होली। होली खेले रघुवीरा यवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा यवध में, होली खेले रघुवीरा। बिग बॉस चाहते हैं कि उर्वशी ढोलकिया होली पर अपना रंग दिखाएं, और इसीलिए चलिए देखते हैं उर्वशी की ये तड़कती भड़कती परफॉर्मेंस। नजरिया ओ राधा तेरा झुमका, ओ राधा तेरा झुमका, ओ पीछे पीछे सारी नगरिया।
है गलियों और चौबारों में, फेंका भागी करता फिरे तू तो अपने यारों में। फेंका भागी कुछ नहीं, सच बात जो बयां की, दहाड़ है जवां की, मर्दान की मस्तान की। अब तू भी मान ले, नैनों के जाम दे, ओ आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा। हुआ छोकरा जवारे जवारे जवारे, हुआ छोकरा जवारे, हुआ छोकरा जवारे। हर कम पे कपम हिल डुल सब शिकपम, करो ना थोड़ा मन मानी जी, अभी भी तेरे गाल गोरे गोरे, लाखों दिलों पे डाले डोरे डोरे, देखो दीवाने हुए जा रहे हैं, आधे उम्र के भी छोरे छोरे, अदालत की सफेदी कैसे किसका कब हुआ है रोमांस। आंटी जी get up and dance, आंटी जी get up and dance। Vete por no acá, tu casino está listo. Yo, Moja Maria, yo, Moja Maria। छोरा कवारे वारे वारे जाए फंकी डाउन, मारा मारा जाए बेबी कलियां कवारी, तजुर्बे से बने आंटी। मजा है वो नाम पुकारने में डोरे डोरे, कमरिया जो देखी तो बचने का नहीं कोई चांस। आंटी जी get up and dance, आंटी जी get up and dance, आंटी जी get up and dance। दोस्तों सीरियल पे सीरियल में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग
15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए Google+ हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। तमाम रोशनी के बीच जिसने पलके नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए Google+ हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए Google+ हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब
एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए Google+ हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को सायं 7:30 बजे। होली के दिन सब फैमिली के साथ बैठ के और फ्रेंड्स के साथ बैठ के घर पे हम मस्ती करते थे, भांग पीते थे। तो वो एक फैमिली में बैठ के क्या फैमिली लाइक ठंडाई पीती थी, भांग पीती थी। फैमिली ठंडाई ज्यादा होती है थोड़ी सी, मतलब जो लड़के हैं वो फैमिली है आपकी। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली है। आसमां तेरा मेरा हुआ, ख्वाब की तरह धुआं धुआं हो जाए जहाँ तू जाए, पाए मुझे ही पाए, साए ये मेरे है तुझ में समाए। सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तू सैयारा, सितारों के जो लेंगे अब यारा। सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तू सैयारा, सितारों के जहां में मिलेंगे अब यारा। तू जो मिला तो यूं हुआ, हो गई पूरी अधूरी सी दुआ। तू जो गया तो ले गया, संग तेरे मेरे जीने की हर वजह। हो जाए जहाँ तू जाए, पाए मुझे ही पाए, साए ये मेरे है तुझ में समाए। सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तू सैयारा, सितारों के जहां में मिलेंगे अब यारा। होली का रंग तो आप पर भी खूब चढ़ा होगा और हमारे छोटे पर्दे के सितारों पर कैसे चढ़ा है वो तो आपने देख ही लिया। लेकिन बिना गॉसिप्स के तो हमारा शो अधूरा रह जाता है। तो चलिए देखते हैं पर्दे के पीछे की गॉसिप्स। टीवी एक्टर करण टैकर यूं तो जब कैमरा के सामने अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाते हैं तो उनके कई फैंस उनकी एक्टिंग के कायल हो जाते हैं। पर अगर पर्दे के पीछे की बात देखी जाए तो सच तो ये है कि सुबह शाम कैमरे के साथ खेलने वाले इस एक्टर को है कैमरा फोबिया।
जी हाँ, असलियत में करण को लगता है कैमरा से डर और उन्हें कैमरा फेस करने में आती है शर्म। वो अक्सर कैमरे से दूरी बनाए रखना ही पसंद करते हैं, पर अब उनके काम के चलते उन्होंने इस बात की आदत डाल ली है। चलिए करण, एक्टिंग के बहाने कम से कम आपका ये कैमरा फोबिया तो दूर हुआ। और वैसे भी आप जैसे हैंडसम हंक को जाहिर तौर पर लोग कैमरे के पीछे नहीं, कैमरे के सामने ही देखना पसंद करेंगे। भाई, हमारी इस ग्लैमर इंडस्ट्री में हर किसी का सपना होता है चलो बॉलीवुड, और अक्सर हमारे टीवी के सितारे भी टीवी से रुख करते हुए जा पहुंचते हैं बॉलीवुड की हसीन दुनिया में। पर टीवी की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें बॉलीवुड से ना तो कोई लगाव है और ना ही वो उसके सपने देखती हैं। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस संजीदा शेख की, जो इन दिनों जी टीवी के शो में नजर आ रही हैं। संजीदा का कहना है कि उनके पास बॉलीवुड के लिए टाइम ही नहीं है और वो अपने टीवी के करियर से खुश हैं। दरअसल सच तो ये है कि वो बॉलीवुड में स्ट्रगल नहीं करना चाहती। वैसे सही भी है, टीवी में नाम कमाने के बाद अब भला कोई क्यों दर दर की ठोकर खाए। तो संजीदा, आपके इस फैसले में हम आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि बॉलीवुड का दरवाजा खुद ब खुद एक दिन आपके लिए खुल जाए। तो सीरियल पे सीरियल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। यू टेक केयर एंड गुड बाय। बढ़ रही न्यूज के सह प्रायोजक हैं सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। बिरला A1 प्रीमियम सीमेंट, मजबूती का दूसरा नाम। पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया रंगों का त्योहार। सीएम शिवराज ने दी बधाई, ढोलक पर आजमाए हाथ। सतरंगी रंग में रंगी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, हुरियारों को लगाया रंग गुलाल, जनता को दी होली की शुभकामनाएं। भोपाल में हुरियारे बने किन्नर, रंग गुलाल उड़ाकर मनाई होली, पूजा अर्चना कर दी रंग उत्सव की बधाई। उज्जैन के गोयला में होती है अनोखी होली, आग पर नंगे पैर दौड़ते हैं लोग, धार में गल चूल पर झूलते हैं ग्रामीण। और सीएम शिवराज ने सतना का किया दौरा, ओला प्रभावित किसानों का जाना हाल, किसानों को पूरी मदद का वादा। नमस्कार, अपने एमपी के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहत खान। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर कटनी से मिल रही है। बताया जा रहा है कि कुएं की पार टूटने से 30 लोग कुएं में गिर गए हैं। 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। लगभग 20 लोग अभी भी कुएं में हैं। ये जो खबर आ रही है, बताया जा रहा है कटनी में कुएं की पार टूटने की वजह से ये हादसा हुआ है। ग्रामीण कुएं से लोगों को बाहर निकालने में जुटे हैं। वहीं अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन ने एक टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया है। रीठी थाना क्षेत्र के सिरवा गांव की एक घटना है। बड़ी खबर कटनी से मिल रही है, जहां पर कुएं की पार टूटने की वजह से यह हादसा सामने आया है। लगभग 30 लोग उस वक्त मौजूद थे। बताया जा रहा है कि 10 लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि 20 लोग अभी भी इस कुएं में फंसे हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी जेपी पाटिल से। जेपी, सबसे पहला सवाल तो यही कि यह हादसा कब हुआ, कितना वक्त अब तक बीत चुका है और क्या कुछ स्थिति है अभी वहां पर? जी राहत जी, बता दें कहीं से लगभग यहाँ 30 किलोमीटर दूरी पर रीठी थाना क्षेत्र के सिरवा गांव में दुखद घटना घटित हुई, जिसमें ग्रामीण अपने खुशियों का इजहार कर रहे थे। होली के उपलक्ष्य में ढोल मजीरे
लेकर बजा ही रहे थे और पाठ पर बैठकर उन लोग हमेशा की तरह हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बैठकर उन लोग ढोल मजीरों के साथ अपना होली के सेलिब्रेट कर रहे थे। उस दौरान में पाठ टूट गई और पूरे ग्रामीण जितने बैठे थे उसमें तो पूरे कुएं में समा गए। लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ से 10 लोग को सुरक्षित तो निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी 20 लोग 8 फुट लगभग गहरे पानी में अभी भी डूबे हुए हैं और प्रशासन कटनी से रवाना हो चुका है अभी तक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन वहाँ पूरी ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया गया था, पुलिस प्रशासन लगे हुए थे, लेकिन वो इतनी गंभीरता से बड़ी बात है कि 1 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन मौके पर नहीं पहुंच पाया था। जी बिल्कुल, बेहद ही बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि 20 लोग अभी भी कुएं में फंसे हुए हैं। पानी है इस कुएं में और आज होली का उत्सव है और इसी को लेकर वहां पर कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था ग्रामीणों के द्वारा और अचानक ये पार टूटी जिसकी वजह से लोग इस कुएं में गिर गए हैं। बताया जा रहा है कि 10 लोग अभी बाहर निकाल लिए गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस कुएं में फंसे हुए हैं। प्रशासन की टीम जो है वो मौके के लिए रवाना हो चुकी है। फिलहाल जो ग्रामीण हैं वो इन तमाम लोगों को बाहर निकालने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इसके साथ एक और बड़ी खबर झाबुआ से मिल रही है जहां पर होली पर हंगामा हुआ है। ग्राम करवड़ में चूल पर्व के दौरान हंगामा होने की खबर है। ग्रामीणों ने पुलिस वैन पर पथराव किया है, कई गाड़ियों के कांच फूट गए हैं। बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस जुटी हुई है। पेटलावद थाना के पास करवड़ की घटना है जहां पर होली पर हंगामा हुआ है। चूल पर्व का आयोजन किया जा रहा था और इसी के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच पथराव की खबर है। ग्रामीणों ने पुलिस वैन पर पथराव कर दिया है, कई गाड़ियों के कांच भी फूटे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सचिन से। सचिन, चूल पर्व का आयोजन किया जा रहा था, ऐसा क्या हुआ, क्या वजह रही जो पुलिस के वैन के ऊपर ग्रामीणों के द्वारा पथराव किया गया और अभी क्या स्थिति है वहां पर? सचिन, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी सचिन, बताइए। जी राहत, ये मामला दरअसल पेटलावद थाना क्षेत्र के ग्राम करवड़ का है जहां पर परंपरा अनुसार चूल पर्व मनाया जाता है जिस पर अंगारों पर चढ़कर लोग अपनी मन्नत पूरी करते हैं। दरअसल इस गांव में हर साल ये मेला आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार इस मेले में उम्मीद से ज्यादा लोगों की भीड़ यहां पर पहुंची थी और इसी भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस ने तो हल्का बल का भी प्रयोग किया और पुलिस ने जब व्यवस्था के दौरान जब अपना थोड़ा हल्का बल प्रयोग किया तब कुछ अज्ञात बदमाशों ने पुलिस की इस कार्रवाई से क्रोधित होकर जो प्राथमिक सूचना मिल रही है, हमें जो जानकारी मिली है, इस कार्रवाई से गुस्साए कुछ ग्रामीणों ने पुलिस वाहनों के साथ साथ में इस मेले में आए हुए कुछ वाहनों पर पथराव किया और इस पथराव के दौरान पुलिस के 3 वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 2 से अधिक दूसरे अन्य वाहनों के भी कांच फूटे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में इन अज्ञात बदमाशों की तलाश कर रही है जिन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। राहत, सचिन, अभी भी क्या इसी तरह की तनावपूर्ण स्थिति वहां पर बनी हुई है या कार्यक्रम जो चल रहा था वो शुरू हो पाया है दोबारा? जी राहत, चूंकि ये कार्यक्रम अंतिम दौर में था और ये कार्यक्रम दोपहर 4 बजे से ये शुरू हो जाता है और पुलिस की यह कोशिश होती है कि अंधेरा होने से पहले इस कार्यक्रम को पूरा कर लिया जाए ताकि जो बड़ी संख्या में भीड़ वहां पहुंचती है उनको व्यवस्थित तौर पर उस जगह से हटा दिया जाए। और इसी दौरान जब ये भीड़ को हटाया जा रहा था और उस समय ये घटना हुई। राहत, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में और पुलिस बिल्कुल फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा इस तरह की स्थिति निर्मित की गई। फिलहाल पुलिस मौजूद है वहां पर और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है। फिलहाल धन्यवाद सचिन इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। खबर उज्जैन से है जहां गोंदा की चौक में होली मिलने जा रहे पिंटू शर्मा नामक युवक को कुछ बदमाशों ने आपसी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने युवक को 4 गोलियां मारी जिसके बाद युवक के दोस्त उसे कोतवाली ले गए जहां से पुलिस ने उसे जिला अस्पताल भेजा, लेकिन वहां पहुंचते ही युवक ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।